नमस्कार, मैं उजैबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और एक बार फिर से स्वागत है आपका राष्ट्रपथ में। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के नतीजे लगभग आ चुके हैं। बीजेपी ने 50 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटें ही मिल पाई हैं। वहीं 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो दशकों से कभी नहीं हुआ था। घाटी से लेकर हरियाणा के महाभारत में भाजपा ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने चक्रव्यूह में फंसकर, जी बता दें, पीएम मोदी के चक्रव्यूह में फंसकर पहले तो कांग्रेस की हार और फिर रार दोनों ही सामने आ गई है। 2024 विधानसभा चुनावों के परिणामों के साथ ही घाटी की सियासी तकदीर भी तय हो चुकी है। घाटी में जो कुछ घटा वो चौंकाने वाला था, तो वहीं हरियाणा के रिजल्ट में बीजेपी इतिहास रचती नजर आ रही। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी इतिहास बनाने को तैयार है। 52 साल के बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाती नजर आ रही है। बीजेपी को 49 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 34 सीटों पर ही विजय पताका फहराना पड़ा। हरियाणा के शहरी वोटरों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया। शहरी हरियाणा में बीजेपी को 30 में से 21 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। गांव में बराबरी की टक्कर देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सुबह से ही आसान बहुमत की ओर बढ़ते दिख रहे। एनसी कांग्रेस को 52 सीटों पर बढ़त है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में आप का भी खाता खुल गया है, उसने भी डोडा सीट जीत ली है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आकर इतिहास रचने को अब तैयार है। बीजेपी को जाटों का मिला साथ। 2019 में बीजेपी 30% जाट सीट जीती थी। 2024 में 51% जाट सीटों पर मिली बढ़त। उधर जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए करीब 27 सीटों पर जीत का जश्न मना रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत जरूरी है। सूत्रों का ये कहना है कि हरियाणा के नए सीएम की शपथ 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन हो सकती है। अभी तक संभावित मंत्रिमंडल फाइनल करके तारीख तय होगी, लेकिन शपथ 12 तारीख को हो सकती है। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नेका और हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को दोनों राज्यों में बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में अकेले दम पर जीत के दावे करने वाली कांग्रेस को पिछली बार की अपेक्षा फायदा तो होता दिखाई दे रहा, लेकिन 35 सीटों पर ही आगे हो पाई है,
जबकि बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। जम्मू कश्मीर में नेका के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। हरियाणा चुनाव में जीत की हैट्रिक से दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी को संजीवनी मिलना तय है। हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंधों पर भी असर पड़ना तय है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करके अलग चुनाव लड़ा था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और तमाम नेताओं ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी और सभी सीटों पर कुछ न कुछ नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है, जबकि भाजपा को इसका फायदा हुआ। दिल्ली में फरवरी माह में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में मात्र 4 महीने का समय ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शेष है। अब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत से दिल्ली भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस को कहीं न कहीं हरियाणा के चुनाव परिणामों ने निराश किया है। और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। उसके बाद देश में हो रहे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के राज्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस बात की आशा थी कि उसे कांग्रेस पार्टी कोई सीट देगी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने उसे कोई सीट नहीं दी थी। पर बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी ने यहां कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की चाहत में समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 20 सीटों पर अधिकतर युवा चेहरों को समाजवादी पार्टी ने मौका दिया। जिन 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा था, उन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है। जम्मू और कश्मीर में सपा बसपा से भी पिछड़ गई है। सपा को 0.14% वोट मिले और बसपा को 0.96% मत मिले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तोशाम सीट पर किरण चौधरी का दबदबा बरकरार है। कांग्रेस से पलने बदलने के बाद किरण चौधरी और बेटी रितु चौधरी भाजपा में चली गई थी। अब तोशाम सीट से रितु ने जीत हासिल की है। यहां पर उन्होंने अपने चचेरे भाई को मात दी। रितु चौधरी ने टीम इंडिया के मैनेजर रहे अनिरुद्ध चौधरी को हराया है। अहम बात यह है कि अनिरुद्ध चौधरी के लिए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी वोट मांगे थे, लेकिन वो भी उन्हें जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में सहवाग की चंद घंटे की सियासी पारी भी बेकार चली गई। जानकारी के अनुसार तोशाम सीट पर पूर्व सीएम बंसीलाल परिवार की अगली पीढ़ी उनकी सियासत पर हक के लिए लड़ रही है। इसी कड़ी में अनिरुद्ध चौधरी यहां पर अपने चाचा की बेटी के सामने चुनावी मैदान में उतरे थे। तोशाम सीट पर इससे पहले किरण चौधरी चुनाव लड़ती आ रही थी और 4 बार यहां से जीती, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बेटी को टिकट दिलवाया और अब बेटी ने जीत हासिल की है। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस जन्म क्या हर जन्म का प्यार होना चाहता। सुनहरी झील में कुछ झिलमिलाती कश्तियां देखी। दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना, कह दे।
इस 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए। ये मौसम आशिकाना है, चले आओ कहीं से तुम। राज़े हयात क्या है समझना है अगर तुझे, पानी के बुलबुले पे नजर डालकर तो देख। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। पपीहा मन का छेड़े है, तुम्हारा नाम ले लेकर। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता। देखते रहिए क्या कहने और देखते रहिए प्राइम टीवी।